तो जो थीटा जो डीके होगा ना उससे वजह से आपको लॉस नहीं होगा। एज अ बायर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं थीटा के वजह से कहीं पे तो मेरा ऑप्शन वैल्यू जो है वो मैं मेरा नीचे गिरा रहा हूँ कि डेल्टा वेगा इज ऑलवेज बहुत पॉजिटिव रहता है ना फार एक्सपायरी कि डेज टू एक्सपायरी ज्यादा है, मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा है, तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी का इंपैक्ट भी ज्यादा मिलेगा एंड इंप्लाइड वोलेटिलिटी का इंपैक्ट मुझे ज्यादा मिल रहा है तो मेरा वेगा के वजह से मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्स ऐप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज जो हम लोग देखेंगे ये हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफिकली हाउ टू सिलेक्ट द स्ट्राइक फॉर द ऑप्शंस ट्रेडिंग। ओके, तो जनरली अभी हम लोग देखने वाले हैं वो इंट्राडे थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं, या फिर मैं इंट्राडे शॉर्टली बताता हूँ। जनरली हम लोग इंट्राडे पे क्या करते हैं, ओटीएम स्ट्राइक सिलेक्ट करते हैं व्हेन वी आर अ फार बाय एक्सपायरी, और नियर बाय एक्सपायरी हो तो ट्राई करो आईटीएम एंड एटीएम के साथ, राइट। तो इंट्राडे में इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि हम लोग क्विकली वो निकाल देते पोजीशन एंड या फिर ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटा होल्ड करे तो मैक्सिमम, वरना रेयर केस में 15-20 मिनट 25-30 मिनट का ही स्कैल्प हमें चाहिए रहता है, राइट। सो ट्राई टू गो विद द पोजिशनल ट्रेडिंग। ओके, अगर आप स्ट्राइक सिलेक्शन करना चाहते हो तो जनरली पोजिशनल ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस में करना है तो डेफिनेटली जो है वो थोड़ा बहुत हमें ग्रिक्स भी देखना पड़ेगा कि ग्रिक्स के पैरामीटर्स क्या है, ग्रिक्स मेरा क्या बता रहा है उस लेवल पे, तो वो सारी चीजें अब हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स गो विद द कंसेप्ट। ज्यादा डिटेल में वीडियो है तो जो भी न्यू व्यूअर्स है या फिर प्रीवियस व्यूअर्स है प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हम लोग डेल्टा, वेगा, थीटा, डेबिट स्प्रेड एंड क्रेडिट स्प्रेड ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ओके, सो ट्राई टू गो विद द टिल एंड ऑफ द वीडियो। ओके, एंड अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है तो ऊपर नंबर देखे रखा है सपोर्ट का, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। टीम एक्टिव रहती है कमेंट्स पे तो आपको उसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। तो थोड़ा बहुत ना मैं इसे ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं। ओके, नाउ पहले हम लोग देखेंगे ग्रिक्स का इंपैक्ट क्या रहता है एज पर दी लाइक एक्सपायरी। ओके, कि मेरा एक्सपायरी से मैं दूर हूं या फिर नजदीक हूं। ओके, और पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रिक्स क्या होते हैं। सो बेसिक्स मैंने बताया ना, इसी के लिए मैंने बताया था कि हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं ना वो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, ये एक मिनट, ये ना, ओके, सो ग्रिक्स में ना पहला जो इंपैक्ट देगा वो हमारा देगा डेल्टा। ओके, सो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा आपको क्या बता रहा है? डेल्टा इज अ चेंज इन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन। सो मैं बता रहा हूं, मैं और इजी में मैं बता रहा हूं इसे, चेंज इन प्रीमियम, और इसका एक एडवांस भी बता रहा हूं, एक एडवांस कंसेप्ट भी बता रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू change in price. Okay, what is delta? Delta is specifically the change in premium with respect to change in price, कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरा अंडरलाइन मोमेंटम देगा तो 1 रुपए से मोमेंटम देगा, 2 रुपए से मोमेंटम देगा, 10 रुपए से मोमेंटम देगा तो, राइट। सो दैट इज कॉल्ड योर डेल्टा। अभी डेल्टा का जो एक्सपोजर रहता है ना वो बहुत अच्छा एक्सपोजर रहता है फार एक्सपायरी पे, अच्छा एक्सपोजर रहता है एज कंपेयर नियर बाय एक्सपायरी। इफ यू ओपन दी ऑप्शन चेन तो आपको देखने मिलेगा। सो मेरा फार बाय एक्सपायरी पे जो डेल्टा का इंपैक्ट रहेगा वो हमेशा अच्छा रहेगा। ओके, सो पहली केस मैं फार एक्सपायरी पे डेल्टा का फेवर रहूंगा, डेल्टा के फेवर में रहूंगा, या फिर डेल्टा मेरे फेवर में रखूंगा। ओके, सेकंड मुझे देखना पड़ेगा वेगा। ओके, वेगा मींस आईवी का इंपैक्ट ऑन ऑप्शन। सो व्हाट इज वेगा? वेगा इज स्पेसिफिकली अ चेंज इन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू 1% चेंज इन वोलेटिलिटी। ओके, मेरा वेगा क्या बताता है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरा वोलेटिलिटी जो है वो 1% से बढ़ा तो, 1% से ऊपर गया तो, राइट। सो दैट इज कॉल्ड माय वेगा। सो वेगा का इंपैक्ट अगर मैं देखने जाऊं, थोड़ा बहुत ग्राफ देखने जाऊं, तो मेरा जो इंपैक्ट आता है वेगा का वो हमेशा ज्यादा होता है एज अ फार एक्सपायरी पे। ओके, सो वेगा कहीं पे तो मेरे फेवर में रहूंगा। आई नो दैट थोड़ा बहुत अगर मैं बताने जाऊँ किसी जन को नहीं पता रहेगा क्यों फार रहता है तो एक बार कमेंट कर दो कि डिटेल वीडियो चाहिए, डेफिनेटली आई विल क्रिएट इट। बट ये चीज हमेशा याद रखना कि डेल्टा वेगा इज ऑलवेज बहुत पॉजिटिव रहता है ना फार एक्सपायरी। ओके, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि थीटा। ओके, कि मेरा थीटा, अभी बोलोगे सर थीटा तो एज ए सेलर के बेनिफिट में, तो थीटा आप हमारे फेवर में कैसे ले रहे हो, बाइंग के फेवर में कैसे ले रहे हो, या फिर पोजिशनल बेसिस पे कैसे फेवर में ले रहे हो, तो है ये चीज। थीटा का जो इंपैक्ट होता है, व्हाट इज थीटा फर्स्टली देखते हैं। थीटा इज स्पेसिफिकली द चेंज इन
प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डेज टू एक्सपायरी, कि अगर मेरा एक दिन चला जाता है एक्सपायरी से तो मेरा प्रीमियम कितने से डीके होगा या फिर प्रीमियम कितने से गिरेगा, ये मुझे बता रहा है थीटा। ओके, सो थीटा का कहीं पे तो एक थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जाओ तो थीटा का देखो कुछ ग्राफ ऐसे देखने मिलेगा कि ये मेरे फेवर में क्यों है, मैं ये बता रहा हूं। ओके, तो लेट्स सी, अगर यहाँ पे 30 दिन बाकी है, 25 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, 15, 10, 5 और 0, और सपोज ये प्रीमियम का मैं स्केल बना रहा हूँ यहाँ पे, तो सपोज यहाँ पे 100 रुपया है, यहाँ पे 200 रुपये, एक मिनट, यहाँ पे 200 रुपये, 300, 400 एंड 500। ओके, सो प्रीमियम का जो डीके रहता है ना वो कुछ ऐसा मिलेगा थीटा के वजह से। ओके, तो क्या पता चल रहा है, इफ मेरे एक्सपायरी के लिए 30, 25, 20 दिन बाकी है तो मेरा प्रीमियम जो है ना वो इंपैक्ट करेगा। देखो डीके होगा, डिक्लाइन दिख रहा है मुझे, लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं देगा मेरा प्रीमियम फार एक्सपायरी पे। लेकिन जैसे मैं नियर एक्सपायरी आऊंगा तो देखो मेरा जो प्रीमियम है वो बहुत फास्ट डीके दे रहा है, ड्रास्टिक फॉल देखने मिला है मुझे प्रीमियम में। तो नियर बाय एक्सपायरी प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके होता है, लेकिन फार बाय एक्सपायरी प्रीमियम का इंपैक्ट बहुत कम होता है। तो मेनली कभी भी मैं एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करनी है या फिर कभी भी स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है ना, उस चीज के लिए मुझे डेल्टा, वेगा, थीटा इनका एक्सपोजर देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मेरे स्ट्राइक्स पे कितना आ रहा है। ओके, नाउ थोड़ा अगर मैं इसे और ऊपर की तरफ लेके जाऊं, ओके, तो देखो अभी मैं ये कंसेप्ट को ना दो चीजों में डिवाइड करूंगा, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। कौन से दो पार्ट में? ओके, एक करूंगा फार एक्सपायरी और एक करूंगा नियर बाय एक्सपायरी। सो लेट्स अज्यूम कि मेरे एक्सपायरी के लिए 15 डेज से ज्यादा डेज बाकी है। सो मोर देन 15 डेज लेफ्ट टू एक्सपायरी। ओके, एंड यहां पे आएगा लेस देन 15 डेज लेफ्ट टू एक्सपायरी। कि मेरे एक्सपायरी के लिए 15 दिन से कम दिन बाकी है, डेज टू एक्सपायरी यहां पे लिख लेता हूं। ओके, सो देखो अभी ये जो चीज है ना, इसमें आपको स्ट्राइक सिलेक्शन भी कैसे करनी है या फिर उसमें बेनिफिट कैसे उठाना ये। तो पहले मोर देन 15 डेज टू एक्सपायरी में क्या होगा, मेरा जो है वो डेल्टा मेरे फेवर में है। क्यों डेल्टा मेरे फेवर में? क्योंकि डेल्टा का जो इंपैक्ट रहता है वो अच्छा रहता है फार एक्सपायरी पे। अगर आप स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक्स भी देखोगे ना तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि ओटीएम स्ट्राइक का डेल्टा एक्ट लाइक अ एटीएम स्ट्राइक, मतलब 0.5 के आसपास ही रहेगा, एक्यूरेट 0.5 नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं 0.48 देखूं, 0.45 देखूं, 0.43 देखूं तो उतना इंपैक्ट आएगा। तो एक आध दो स्ट्राइक ओटीएम भी जाओगे ना तो भी फाइन है। उसमें क्या होगा, आपका प्रीमियम आपको सस्ते मिल रहा है और डेल्टा का जो एक्सपोजर है, डेल्टा का जो इंपैक्ट है वो सिमिलर है एटीएम के जैसे। सो डेल्टा मेरे फेवर में रहेगा क्योंकि इंपैक्ट मोर ठीक है, ये है ऑन, एक मिनट, इंपैक्ट मोर ऑन ओटीएम स्ट्राइक्स। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का सा। ओके, सो डेल्टा मेरे फेवर में आ गया। सेकंड वेगा। सो वेगा जैसे मैंने बताया था कि वोलेटिलिटी का जो इंपैक्ट है वो ज्यादा आएगा। सो आईवी बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं मेरे फार एक्सपायरी पे। ओके, एज कंपेयर नियर बाय एक्सपायरी। देखो आईवी का जब बढ़ता है इंपैक्ट या फिर आईवी बढ़ता है तो फार एक्सपायरी पे इंपैक्ट ज्यादा मिलता है मेरा वेगा के वजह से। सो वेगा कहीं पे तो मेरा फेवर में रहेगा और आईवी बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं क्योंकि डेज टू एक्सपायरी ज्यादा है, मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा है, तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी का इंपैक्ट भी ज्यादा मिलेगा। एंड इंप्लाइड वोलेटिलिटी का इंपैक्ट मुझे ज्यादा मिल रहा है तो मेरा वेगा के वजह से मिलेगा। ओके, सो वेगा। तीसरा चीज थीटा मेरे फेवर में। सो थीटा इज बेसिकली माइनर इंपैक्ट ऑन प्रीमियम। ओके, तो अगर ये सारी चीजें मैं फेवर में रख रहा हूं तो मुझे कौन सी स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए? सो आई विल गो विद द डेबिट स्प्रेड। मैं यहां पे जाऊंगा डेबिट स्प्रेड। अभी डेबिट स्प्रेड क्या होता है? डेबिट स्प्रेड इज जनरली कि बाजार को हम लोग प्रीमियम ज्यादा दे रहे हैं। ओके, मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं ना कि रिसीव कर रहा हूं। तो मेरा जो बुलिश के लिए आएगा वो आएगा बुल कॉल स्प्रेड। इसमें भी और एक चीज बहुत अच्छा है, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट ओनली बुल कॉल स्प्रेड, और मैं बताता हूं इसमें और बेटर कैसे होते हैं। और बेरिश के लिए बेयर पुट स्प्रेड। ओके, नाउ
लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मैं बुल कॉल स्प्रेड बना रहा हूं तो कौन से स्ट्राइक सेलेक्ट करूं। तो यहां पे अगर मैं देखने जाऊं तो ट्राई टू गो विद द स्लाइटली ओटीएम। एट द मनी से बुल कॉल स्प्रेड बनाने से अच्छा 15 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी एक्सपायरी के लिए, ट्राई टू गो विद द स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक। एक हाथ दो स्ट्राइक ओटीएम जाके बुल कॉल स्प्रेड बनाओगे ना तो इसका बेनिफिट क्या है, एक तो आपका सस्ता बनेगा एज कंपेयर एटीएम, एंड दूसरा आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो ना वो आपको हेल्प करेगा। सो इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो आपका रहेगा 1:2 का या फिर 1:3 का। अभी फार एक्सपायरी के लिए 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाना बहुत ईजी है। ओके क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्योरली डायरेक्शन पे बेट करें। अगर मैं ऑप्शंस बाइंग कर रहा हूं तो आई एम बेटिंग प्योरली ऑन अ डायरेक्शन। ओके अभी यहां से बहुत जन पूछेंगे सर मैं नेकेड कॉल ऑप्शन के साथ जा सकता हूं क्या? तो उसके लिए भी मेरे पास आंसर है। तो यस यू कैन गो विद द नेकेड कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, अगर आपको बुलिश बेरिश लग रहा है तो, लेकिन उससे ना टाइम स्टॉप लॉस देके जाओ। टाइम स्टॉप लॉस, ओके टाइम स्टॉप लॉस मतलब क्या कि लेट्स से 15 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी एक्सपायरी के लिए, मुझे लग रहा है कि यहां से बाजार भागेगा, मैंने एक आधा कॉल ऑप्शन बाय किया तो मैं उसे ना 3 दिन या फिर 3 दिन से ज्यादा होल्ड मत करना अगर उसने मोमेंटम दिया नहीं तो। अगर 3 दिन बाजार वही के वही है तो एक तो उसे निकाल दो या फिर उस ऑप्शन को एक ऊपर जाके बेच दो, मतलब उसे स्प्रेड में कन्वर्ट कर दो। ओके क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि उसके बाद जो इंपैक्ट आएगा वो थीटा का इंपैक्ट धीरे धीरे बेचना शुरू करेगा। तो एज अ बायर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं थीटा के वजह से कहीं पे तो मेरा ऑप्शन वैल्यू जो है वो मैं मेरा नीचे गिरा रहा हूं। सो रेदर देन गोइंग विद द स्प्रेड मैं पहले जाऊंगा कॉल ऑप्शन के साथ नॉर्मली। अगर 3 दिन में मोमेंटम नहीं आया तो उसे मैं कन्वर्ट करूंगा स्प्रेड में। ओके तो गो विद द टाइम स्टॉप लॉस या फिर डायरेक्टली यू कैन गो इनिशिएट द स्प्रेड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 एंड 1:3 का। ओके सिंपल कंसेप्ट है ये। नाउ ये हो गया फार एक्सपायरी पे। अभी हम लोग देखते हैं कि नियर एक्सपायरी पे अगर मुझे ट्रेड बनानी है सो व्हाट आई विल डू एंड कौन सा जनरली स्ट्रेटेजी मुझे बनाना चाहिए। सो एक मिनट में इसे थोड़ा और जूम कर लेता हूं या तो जब भी हम लोग नियर बाय एक्सपायरी देते हैं तो क्या होता है, मेरा इंपैक्ट जो है वो थीटा का बहुत ज्यादा देखने मिलता है। यू कैन सी मेरा थीटा ड्रास्टिकली फॉल दे देता है। सो मेरे फेवर में है थीटा। अभी बहुत सारे जन पूछेंगे सर डेल्टा भी रहेगा, वेगा भी रहेगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन सपोज अगर वोलेटिलिटी बढ़ गया, एक जस्ट अज्यूम करो वोलेटिलिटी बढ़ गया, आगे जाके आपका प्रीमियम बढ़ा, और ऑप्शन का क्या है लॉजिक, क्या है कि आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स को डीके होना पड़ता है, राइट। तो मेरा बिकॉज ऑफ राइज इन वोलेटिलिटी मेरा प्रीमियम तो बढ़ रहा है, लेकिन मेरा उसकी वजह से थीटा भी बढ़ेगा। तो नेट नेट मेरे जो वैल्यू में आएगा, मेरे फेवर में आएगा, वो थीटा ही आ रहा है। सो थीटा विल बी इन माय फेवर मेजरली, क्योंकि इंपैक्ट मोर, यहां पे मैं करता हूं इंपैक्ट मोर ऑन ओटीएम स्ट्राइक्स का जनरली मैं देखूंगा तो। ओके देयर आर सम एडवांस कंसेप्ट एज वेल, लेकिन आई लाइक टू कवर, बट ये चीज पहले याद रखना, ये जो मैं कह रहा हूं ना ये इंटरमीडिएट लेवल का लॉजिक है। ओके एडवांस कंसेप्ट आई नो दैट, इसके बारे में हम लोग वीडियो ट्राई करेंगे बनाने का, लेकिन पहले ये समझ लो। ओके तो ओटीएम स्ट्राइक का डेल्टा बहुत फास्ट डीके होगा। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहां पे क्रेडिट स्प्रेड डिप्लॉय करूंगा। ओके व्हाट इज क्रेडिट स्प्रेड? क्रेडिट स्प्रेड मींस कि कहां पे जो है वो हम लोग प्रीमियम बाजार से लेते हैं। बाजार से जब भी मैं प्रीमियम लेता हूं तो वो मेरा क्रेडिट, नेट क्रेडिट आ जाता है। तो क्रेडिट स्प्रेड में जनरली स्ट्रेटेजी हम लोग क्या बनाएंगे बुलिश के लिए, अब बुल पुट स्प्रेड, एंड बेरिश के लिए मैं बनाऊंगा बेयर कॉल स्प्रेड। ओके बुलिश के लिए बुल पुट स्प्रेड एंड बेरिश के लिए बेयर कॉल स्प्रेड। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी, नेट नेट आपका क्रेडिट स्प्रेड बनेगा। और ट्राई करो इसको 1:3 मत लेके जाओ, बट इसका जो रिस्क रिवॉर्ड आपका आएगा, क्यों आएगा 1:1 का ट्राई करो या फिर 1:2 का ट्राई करो। ओके 1:3 क्यों नहीं मैं कह रहा, क्योंकि डायरेक्शन उतना तेजी से नहीं आएगा, एक्सपेक्ट आ सकता है अगर स्टॉक में मोमेंटम आएगा तो, लेकिन हम लोग लेके चल रहे कि नेट नेट 70-60% मोमेंटम नहीं आएगा तो 1:2 पे मैं रखूंगा, कि डायरेक्शन आया तो पैसा बनेगा, नहीं आया तो भी यू विल गेट सम लॉस एज वेल, बट ट्राई करो 1:2 का रखने के लिए। ओके इससे बेनिफिट क्या होगा कि लेट्स सी बाजार ने डायरेक्शन ले लिया और साइडवेज हो गया थोड़े दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, तो जो थीटा जो डीके होगा ना उससे वजह से आपको लॉस नहीं होगा। आपने क्रेडिट स्ट्रेटेजी बना के रखी है तो आपको थीटा के वजह से बेनिफिट मिलेगा, आपके जेब में धीरे धीरे थीटा आ रहा है। और ये दोनों केस में आपका पता है बेस्ट क्या है, लिमिटेड लॉस।
एंड लिमिटेड प्रॉफिट, दोनों केस में। सो आई नो दैट अगर मेरा बाजार बहुत ज्यादा गिरा भी, बहुत ज्यादा चढ़ा भी, तो भी मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो मुझे पता है और मैं उसके लिए रेडी हूं, राइट। अगर मुझे लग रहा है कि बाजार ड्रास्टिकली गिर रहा है तो मैं एक्सपायरी के लिए वेट ही नहीं करूंगा, मैं उसके पहले ही निकल दूंगा। तो मेरा पूरा तो डीके नहीं हो रहा, पूरा तो मेरा पैसा नहीं जा रहा, तो पहला ही जा रहा है। और जनरली हम लोग स्टॉप लॉस रखते ही है, राइट। तो वो स्टॉप लॉस लेके चलो। तो इससे क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस जो होगा हिट होगा बहुत माइनर। अगर मोमेंटम आया तो 1:2, 1:3, 1:2 पैसा बना के देगा। तो अगर मोमेंटम आया तो 2 रुपया बन रहा है, नहीं आया तो 1 रुपया जा रहा है मेरा। तो बाय एनी चांस अगर 3 में से 2 स्टॉक नहीं भी चले ना, तो भी आपका 1 रुपया आपके जेब में बच रहा है, राइट। और वो बहुत रेयर केस में होगा, राइट। एक हाथ 2 स्टॉक एक हाथ दिन नहीं चलेंगे, लेकिन अगर चल भी गए, तीनों के तीनों स्टॉक चले, तो कितना पैसा बन रहा है, 9 रुपया बन रहा है 1:3 के बेसिस पे। अगर चले नहीं तो 1 रुपया ही जा रहा है। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। एंड जनरली ट्राई टू गो विद द, यहां पे जो है ना, वो ट्राई करो कि नियर बाय एक्सपायरी रहोगे तो क्रेडिट स्प्रेड, एंड हाई वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में रहोगे तो भी क्रेडिट स्प्रेड बनाना। इस पे एक और ऐड करूंगा कि हाई वॉल एनवायरनमेंट रहेगा तो ट्राई टू गो विद द क्रेडिट स्प्रेड अगेन, ओके। क्योंकि हाई वॉल पे क्या होगा कि प्रीमियम बढ़े हुए रहेंगे, तो एज अ सेलर या फिर अगर मैं स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स बनाऊंगा या फिर कोई क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा तो आईबी ड्रॉप की वजह से मेरा पैसा बनेगा, और वही पोजीशन को अगर मैं होल्ड करता हूं तो मुझे उसका भी पैसा मिलेगा, राइट। सो थीटा कहीं पे तो मेरे फेवर में आएगा इफ आई एम नियर बाय एक्सपायरी। फार बाय एक्सपायरी देखो, ये जो मैंने सारी चीजें बताई है एक बार देख लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक बार रिवाइज कर लो। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है अगर आपने देखा रहेगा तो किधर, आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब में इतना डिटेल में किधर कहाँ पे मिला है। अगर बढ़ाया रहेगा तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया रहेगा, राइट। अगर किसी को इसमें कुछ भी डाउट है, देखो ऊपर नंबर देखे रहेगा या फिर कमेंट सेक्शन में पूछो, इसका क्वेरी हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ अगर मुझे इसे प्रैक्टिस करनी है तो मैं कहाँ पे प्रैक्टिस करूँ, डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, ओके। तो मैं यहाँ पे आऊंगा ट्रेडिंग पे, ओके, ऑप्शंस आर्किटेक्ट पे आऊंगा। सो ऑप्शंस आर्किटेक्ट इज अ पेपर ट्रेडिंग टूल। तो यहाँ पे आपको एक स्केलेटन मिलता है। जैसे अगर मुझे नहीं पता कि बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, जनरली बुल कॉल स्प्रेड हम लोग कैसे बनाते हैं, एट द मनी बाय करते हैं, ओटीएम सेल करते हैं, राइट। सो बुल कॉल स्प्रेड बता नहीं बहुत जन को कैसे बना, तो यहाँ पे क्लिक करो, उसका स्केलेटन मिल जाएगा कि बुल कॉल स्प्रेड कैसे रहता है। तो लेट्स से अगर मैं चंबल फर्टिलाइजर देखो 29 अगस्त का एक्सपायरी, तो मैं देखो इसको हल्का सा ना मैं ओटीएम स्ट्राइक्स का अगर मैं स्प्रेड बनाने एक एग्जांपल के लिए दिखाऊंगा ना आपको, सो विल गेट टू नो, ओके। तो मैंने क्या किया है, मैंने 2 स्ट्राइक, एक स्ट्राइक ओटीएम गया हूं मैं हल्का सा यहाँ पे। एंड अगर आप इसका डेल्टा देखोगे, एटीएम जो मैंने बाय किया है उसका जो डेल्टा है देखो, एक स्ट्राइक जस्ट मैं ऊपर गया 0.49 का मैंने बाय किया है, ठीक है। करंटली 534 का चलो है 540, अगर मैं और ऊपर जाऊं 550 का, ठीक है। देखो डेल्टा जो है वो कंपैरेटिवली बहुत सिमिलर है एटीएम की तरह, ओके। और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, अगर स्टॉक ने मोमेंटम नहीं ली टिल एक्सपायरी तो मेरा 5700 का लॉस है, अगर ले लिया तो देखो बेनिफिट कितना है, राइट। अगर सपोज बाजार में पूरा दिन नहीं होल्ड करना, 9 दिन में स्टॉक ने यहां से यहां तक का भी मोमेंटम दिया तो भी मेरा 11 अगस्त को पहले देखो कितना बन रहा है, राइट। अगर नहीं दिया तो मेरा लॉस कितना है, राइट। सो ये बेनिफिट होता है इफ यू आर अ फार बाय एक्सपायरी। और वही चीज अगर मैं नियर बाय एक्सपायरी तो मैं बुल कॉल स्प्रेड के बदले बुल पुट स्प्रेड बनाऊंगा इसे, और आई कैन सेव दिस स्ट्रेटेजी हियर। यहाँ पे अगर मैं सेव करूंगा ना तो मेरे सारे स्ट्रेटेजीज जो है वो माय पोजीशन पे जाके सेव हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो स्पेसिफिकली जो एमटीएम रहता है जो ब्रोकर की जहां पे ओपन होता है वो सेम एमटीएम को यहाँ पे दिखेगा, तो आपको पता चलेगा कितने ट्रेड्स जो है वो आपके पॉजिटिव है, कितने ट्रेड्स जो है आपके नेगेटिव है। अगर मैक्सिमम ट्रेड्स आपके पॉजिटिव रहेंगे देन ट्राई टू गो विथ 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट वैसे करते जाओ, ओके। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइज। आज का जो टॉपिक था वो यही था कि स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। जनरली ट्राई टू गो विद द ओटीएम स्ट्राइक्स इफ यू आर इनिशिएटिंग अ स्प्रेड। तो ओटीएम स्ट्राइक्स पे फार एक्सपायरी पे इंपैक्ट ज्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस थिंग, डेल्टा थीटा वेगा। एंड इंट्राडे कर रहे हो तो एट द मनी, इन द मनी और हल्का सा ओटीएम जाओ। अगर आप स्पेसिफिकली नेकेड कॉल ऑप्शन होल्डर हो तो होल्ड इट फॉर 3 days मैक्स टू मैक्स, अगर नहीं आया तो स्प्रेड में कन्वर्ट करो या फिर निकाल दो। तो प्रीमियम के वजह से हिट नहीं, थीटा के वजह से मेरा लॉस नहीं हिट होना चाहिए, स्टॉप लॉस। एंड सेकंडली इफ यू आर नियर बाय एक्सपायरी देन ट्राई टू इनिशिएट अ क्रेडिट स्प्रेड, एट द मनी से ही क्रेडिट स्प्रेड इनिशिएट करो, ओके। ओटीएम स्ट्राइक पे जाओगे चलेगा विच इज लेकिन फाइन, लेकिन ट्राई टू गो विद द एटीएम स्ट्राइक क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया 25 फ्री टूल्स इन दी एप्लीकेशन, जस्ट गो एंड डाउनलोड दी एप्लीकेशन। अगर आपको 25 फ्री टूल्स का एक्सेस चाहिए तो देयर आर सम टूल्स इन प्रो प्लस एज वेल, बट 25 फ्री टूल्स एक बार देख लो। सेकेंडली और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक है, सो वो भी एक बार विजिट करो।
थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।